नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम लोग जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करूँगी मैं जेमिनी आपकी रीडिंग से। लिब्राज एंड एक्वेरियस आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जेमिनी अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, स्पेशल मैसेजेस एंड स्पेशल गाइडेंस के साथ साथ में हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। टैरो रीडिंग की बुकिंग्स एंड हीलिंग सर्विसेज की बुकिंग्स रीओपन हो गई है। आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चलिए, अप्रैल क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। देखिए, यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये टाइम पीरियड में आपको इम्पोर्टेंट है कि आप एक बहुत ही इनोसेंट, एक बहुत ही कामिंग, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, सूदिंग एनर्जी के अंदर रहें। आपका जो ओरिजिनल नेचर है, आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है, इसकी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चंट चालाकी करना, लोगों को यूज़ करना, लोगों के बारे में गलत धारणाएं रखना, लोगों को ज़्यादा परेशान करना, ऐसा सारा आपके लिए बेटर नहीं है। अवॉइड करिएगा, इट्स नॉट गुड फॉर यू टू डू दैट। दूसरे कर रहे हैं वो दूसरी बात है, बट आपको नहीं करना है। बहुत जजमेंटल नहीं होना है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है। किसी उम्र लायक व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है, जो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में बड़ा हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स आर अराउंड द कॉर्नर, ये मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है कि ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की तरफ आने वाली हैं। आप लोगों के तरफ कुछ आप बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर वो सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आपका ओरिजिनल जो आपका नेचर है, स्वभाव है, वो सामने वाले पर्सन को दिखे। कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, ग्रीडी एनर्जीज, ये मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, ऐसा मेरा, ये मेरा, ऐसी किसी एनर्जी के अंदर आप रहेंगे तो चीज़ आपके सामने आएगी, ब्लेसिंग आपके सामने आएगी, आके और चली जाएगी। ओनली एंड ओनली आपको ब्लेसिंग्स तब मिलेगी जब या कुदरत को ऐसा लगेगा या सामने वाले पर्सन को ऐसा लगेगा कि नहीं, आप उस ब्लेसिंग के लायक हैं। किसी बात को लेकर के पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा आप स्टक मुझे दिख रहे हैं। कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार आपका पास्ट आपके सामने आ जाता है, बार बार वो एनर्जीज़ आपके सामने आ जाती हैं, बार बार वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इरिटेटेड हो सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए वाला कन्फ्यूजन का फेज़ बना हुआ है आपके सामने, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपको जो करना है बस वो करना है, उसके पीछे सही गलत का इंटेंशन या इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, सही है गलत है उसकी चिंता न करते हुए थोड़े से चांसेस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। रिबेल का कार्ड बता रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत सोचिएगा, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, पर यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके वेल विशर्स आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको बेस्ट विशेस देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ में आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। यहाँ पर मुझे आपको आगे बढ़ने वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर आप स्टक हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे लाइफ में क्या ही करना चाहिए, मैं क्या ही करूँ अपनी लाइफ में, तो द सोर्स का कार्ड हमें ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा रुकना नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो करके अपने भीतर थोड़ा ज़्यादा झांकने की कोशिश करनी है, अपने भीतर ज़रा
ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की कोशिश करनी है। अपने अंदर अपने सवालों के जवाब आपको अपने ही भीतर मिलेंगे, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। आप बहुत परेशान हो रहे हैं, इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं, चीज़ों के बारे में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ जगह पर आपको सक्सेस मिलेगी, ज़्यादातर जगह पर आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है ये टाइम पीरियड बाहरी तरफ भागने के बदले अपनी क्रिएटिव साइड को, अपने साइड को, अपने जज्बातों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को संभाल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ में कुछ ना कुछ आप अच्छा क्रिएट करने वाले हैं। और क्रिएटिविटी के लिए ना देखिए, एक ही बार आपने ब्रश उठा और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना दी, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको 2-4 बार कैनवस के ऊपर कुछ ऐसे लीटे करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लाइंस खींचनी पड़ेंगी, जो कि आपको लगेगा धीरे धीरे ये आप सीखेंगे, राइट। तो ज़िंदगी के कैनवस पे 2-4 बार गिरेंगे, तब जा कर के आप समझेंगे, तब आपको जा कर के चीज़ें समझ में आएंगी कि ओके, इस चीज़ का ये मतलब था, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो क्रिएटिव साइड की अपनी एनर्जी को आपको ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। इमोशंस के साथ आप काम कर सकते हैं, इमोशंस के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, लाइफ में कोई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। घर में अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में आपकी फैमिली है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है आपके घर परिवार में, ब्लेसिंग्स उनके ले करके आप आगे बढ़ते चले। इनफैक्ट अगर आपके बॉस भी, अगर आपके उम्र लायक है पर्सन, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, कोई उम्र लायक व्यक्ति हो 60+, जिनको मैं कह सकती हूँ 60-65+ की अगर कोई व्यक्ति है, तो उनके बहुत ही ब्लेसिंग्स को आप लेकर के आगे बढ़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चेक कर लेते हैं और क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। टाइगर आ रहा है सबसे पहला कार्ड, जो कि ये कह रहा है डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चांस लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है एनर्जी ऑफ ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉपर्टी एंड अबंडेंस। तो आपकी ज़िंदगी में ना प्रॉस्पेरिटी आएगी एंड अबंडेंस आएगा। कुछ ना कुछ बेहतर आपकी लाइफ में होता हुआ इस समय मुझे दिख रहा है। वी हैव बेल, अनाउंसमेंट, कुछ बड़ी, कोई बहुत ही डीप, कुछ बहुत ही मीनिंगफुल, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके सामने आ सकती हैं। अगला कार्ड आ रहा है फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड को लेकर के या अपने लव रोमांटिक पार्टनर को लेकर के आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कुछ ऐसी वो हरकत कर दें, कोई ऐसी बात कर दें जिससे कि आपका मन दुख जाए, दिल दुख जाए। ग्रास हॉपर इज़ द नेक्स्ट कार्ड, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। यानी सिचुएशंस कुछ ऐसी होंगी जिसको बैलेंस की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत ही आसानी से, चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में समझने की ज़रूरत है, चीज़ों के साथ में बहुत ही केयरफुल, बहुत ही संभाल कर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगला कार्ड, अगली एनर्जी आ रही है कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। तो कहीं आप जा सकते हैं, फिजिकली आप कहीं जा रहे हैं या आप मेंटली इमोशनली कहीं जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सनराइज इज द नेक्स्ट कार्ड, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। एग्जैक्टली वही मैसेज हमारे पास ऑलरेडी आया था। कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हैं, कुछ नया आप कर रहे हैं, एक नई फ्रेश स्टार्ट आप कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कोई नया वेंचर, कोई नई चीज़ को शुरू कर रहे हैं। लास्ट एनर्जी, लास्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपका कोई बहुत ही ख़ास दोस्त है जो कि आपको इश्यूज़ में या प्रॉब्लम्स में हेल्प कर रहा हो, जो कि आपकी मदद कर रहा हो, जो कि आपके साथ एक सपोर्ट की तरह, एक पिलर की तरह आपको आपके साइड बाय साइड चल रहा हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चलिए लेट अस सी आपकी लव लाइफ, रोमांस में क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। लास्ट शफल, आपके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत, देखिए एग्जैक्टली
मैंने कहा ना आपको फेमिनाइन एनर्जी के अंदर रहने की ज़रूरत है, फेमिनाइन ही कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी के अंदर हैं। आप अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपना प्यार, अपना लव, अपना केयर बहुत हद तक उनको शावर कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मदरहुड को भी वेलकम कर सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ, या कुछ ऐसे गुड न्यूज़ को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ, ये दिख रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप में अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी ओवर गिविंग यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर घूमते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है, जॉब करियर बिजनेस हो सकता है, कोई और दूसरा पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में झूठ बोल रहे हैं या आपको डाउट भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये होगा ही होगा, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई रेड फ्लैग आपके सामने आ रहा है तो बहुत केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस अपने रिलेशनशिप पे, अपने करियर पे, अपने पार्टनर के ऊपर, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना उसके ऊपर आपका फोकस पूरा बना हुआ रहेगा, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात करी जाए तो वहाँ पर तीनों कार्ड्स आपके फेवर में नहीं आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहा जाए नहीं रहा जाए, रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर जा रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है उनका, जैसे बोलते हैं ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम है, इससे काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या पेरेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस आपके पार्टनर का मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, अवॉइड कर रहे हो आपको, थोड़ा सा दूर हो आपसे, खुल करके बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या ओवर थिंकिंग की एनर्जी के अंदर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेड फ्लैग मुझे दिख रहा है जिस एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. अप्रैल 2025 क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर पर्सनलाइज टैरो रीडिंग की बुकिंग या हीलिंग सर्विसेज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और पर्सनल टैरो रीडिंग्स की बुकिंग या हीलिंग सर्विसेज की बुकिंग्स री ओपन हो गई हैं। इसके अलावा हम चेक करने वाले हैं मेन गाइडेंस एंड मैसेजेस के साथ साथ आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अप्रैल 2025 में। कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस को भी हम लेने वाले हैं। आपसे एनर्जीज़ ये कहना चाह रही हैं कि ये टाइम पीरियड अप्रैल 2025 में बहुत ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों को लेकर के। व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल कम टू यू। अगर आप चेज़ कर रहे हैं, अगर आप भाग रहे हैं लोगों के पीछे, सिचुएशंस के पीछे, चेज़ करने की एनर्जी के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलतियाँ कर दें। इनफैक्ट जब सही वक्त आएगा, जब सही समय आएगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी झोली में अपने आप आ जाएगी। अगर आप उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोसेस को परेशान कर रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो ये चाहती हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, अगर आप ये सोच करके काम कर रहे हैं तो आप एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एनर्जीज़ को परेशान कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपके नसीब में या आपकी तरफ आ रही हैं वो रुख बदल जाएं। ये टाइम पीरियड आपके लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर आप डिटैचमेंट वाली एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करें, थोड़ा क्लोजली समझने की कोशिश करें, क्योंकि डिटैचमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि अब ज़रूरत है आपको अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की। अननेसेसरी, अनवांटेड लोग, अनवांटेड जो
सिचुएशंस हैं उनसे अब आपको अलग होना है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, अपनी परिस्थितियों को और भी गहराई से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। नेचर में वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, स्ट्रेस से, परेशानी से गुज़र रहे हैं तो ये समय है जहाँ पर आपको एक बैलेंस एनर्जी के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। अपने मन में, अपने विचारों में, अपने आचरण में, अपने कर्म में बैलेंस लेकर के आइए। ओवर थिंकिंग, ओवर गिविंग वाली एनर्जीज़ या सब कुछ मुझे मिल जाए, ग्रीडी एनर्जीज़ में भी आपका रहना उचित नहीं है। मैच्योर्ड होकर के आपको डिसीजंस लेने हैं, मैच्योरिटी के साथ में आपको डिसीजंस लेने हैं। सिचुएशंस हो सकती हैं आपके फेवर में ट्विस्टिंग एंड टर्निंग्स के साथ में आती रहे, पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन द कमिंग फ्यूचर प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो विश्वास रखिएगा कि इस समय जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, परेशानियां अगर आपके सामने आ रही हैं, सिचुएशंस आपके सामने थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए तैयार कर रही हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी बिल्कुल भी सिल्वर प्लेटर पे नहीं देती है आपको अपॉर्चुनिटीज़। सिल्वर प्लेटर पे आपको कुछ नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ही जाकर के आप ज़िंदगी के फ्रूट्स को एंजॉय कर पाते हैं। एट टाइम्स तो वो भी शायद नहीं मिलता नसीब में। ये टाइम पीरियड में आपको रिसीविंग एनर्जीज़ के अंदर रहना है, समझना है कि आप एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, अपने प्रोफेशन से चाहते क्या हैं। जितना आप रिसीविंग एनर्जीज़ में रहेंगे, जितना आप समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या नहीं मिल रहा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। लालच एग्जैक्टली अगेन वही कहूँगी कि लालच इस समय आपको नहीं रखना है। जितना आप लालच रखेंगे या ये सोचेंगे कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो आप एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी को इनवाइट करेंगे। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ये समझने की कोशिश करिएगा कि ज़िंदगी आपको क्या दे रही है, क्या आपको डिलीवर कर रही है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। उसी तरीके के डिसीजंस आपको लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें एज अ ब्लेसिंग या एज अ टेस्ट इस समय देगा, और आपको ये लगेगा कि वाह ये भी मुझे मिल रहा है, वो भी मुझे मिल रहा है, बट अगेन इट इज़ अ टेस्ट। कितनी आपकी क्षमता है, कितनी आपकी चादर है, उसी के हिसाब से आपको अपने पाँव फैलाने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं और गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। द फर्स्ट मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ एलिफेंट। अ लॉन्ग जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल, will leave you wiser at the end। कोई ऐसी यात्रा जिसमें कि आप शारीरिक तरीके से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप मानसिक तरीके से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ आपको एक बेहतर पर्सन बनाने के लिए आ रही है, ये परिस्थितियाँ। अगला कार्ड आ रहा है डॉग्स। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में आपके, जिसे हम बोलते हैं ना पैक होता है, झुंड होता है, उनके साथ में बहुत अच्छा समय आप बिता सकते हैं। फिंगर is the next energy. Warning you of a problem either now or in the near future। आपको एक चेतावनी दी जा रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने या अभी आएगी या इन नियर फ्यूचर आएगी। थोड़ा सा संभल करके आपको रहने की ज़रूरत है। ब्रोकन विश बोन आ रहा है नेक्स्ट कार्ड। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। क्या मांग रहे हैं, क्या ज़रूरी है, क्या मांग रहे हैं, कितनी सारी इन डेप्थ में चीज़ों को मांग रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा डीपली सोचना है। बिकॉज कोई आपकी ऐसी इच्छा, कोई आपकी ऐसी बात जो टूट सकती है। क्रिब इज़ द नेक्स्ट कार्ड। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। किसी का जन्म हो रहा है या जन्म होने का प्रोसेस हो रहा है, या कोई आपका प्लान, कोई आपका वेंचर, कोई आपका प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ टॉर्टोइज। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, यानी ज़रूर से ही आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, बट आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। अगला मैसेज आ रहा है डैगर। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। तो परेशानियाँ, टेंशन सिचुएशंस के अंदर कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई इनजस्टिस कर रहा हो आपके साथ में, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है ब्रोकन ब्रिज।
अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसमें कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ये हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस में क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। For better energy exchange, please do like, share and subscribe to the channel. आपकी एनर्जीज़ के साथ में कनेक्शन बना रहेगा तो आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस बहुत इजी हो जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या करना है आपको, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपकी एनर्जीज़ मुझे मिलती रहें और हम कनेक्टेड रहें और यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस भी आपको वेल रिसीव कर सकें। देखिए, आपके लिए दोनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना के आ रहे हैं, जो कि मुझे कह रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। अपने पार्टनर को वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो कि आपने सोचा था कि मैं दूँ या मैं दूँ, मतलब दूँ या दूंगी। मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ या क्लैशेस ऑफ एनर्जी आ जाएं। हालांकि आपके पार्टनर के दिल में प्यार और मोहब्बत है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज आ रहा है। अचानक से आपके पार्टनर आपको अंधेरे में रख कर के चले जाएं। प्यार है मगर मजबूरी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जिसकी रीज़न की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक इम्बैलेंस्ड ऑफ एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है कि आपका प्यार, आपकी ओवर गिविंग एनर्जीज़, आपका इतना कंसर्न, आपका इतना अपने पार्टनर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के ऑन द टोज़ रहना, आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे। उनको लग रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो रहा है और वो डिस्टेंस में या नो कॉन्टैक्ट में या ब्लॉक कर दें आपको टेम्पररी। ऐसा भी हो सकता है, परमानेंट मुझे दिख रहा है, बट टेम्पररी मुझे ब्लॉकेज, डिस्टेंस में चले जाना, बातचीत करना नहीं करना, एक ऐसी कोई एनर्जी के अंदर आपके पार्टनर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जीज़ में उनको मुझे दिख रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सब कुछ चाहते हैं, प्यार, शादी, एन्जॉयमेंट, बच्चा, घर, परिवार, सब कुछ। बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय उन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अब हर एक व्यक्ति के लिए सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे ही अपनी चीज़ों को समझा पाएंगे या समझ पाएंगे। आपका ये ओवर गिविंग नेचर थोड़ा सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, बाय बाय। नमस्ते एक्वेरियस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। अप्रैल 2025 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए? लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि आप लोगों को किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ को लेकर, करियर को, फाइनेंसेस को लेकर की बात होने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस की, और आपकी लव लाइफ में, आपके रोमांस में क्या होने के चांसेस हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज टारो रीडिंग की बुकिंग्स अब ओपन हो गई है। दूसरी हीलिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बुकिंग्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या आ रहे हैं मैसेजेस। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ ऑफ गाइडेंस। इस समय आप ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पर हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर या आपका घर हो, ठीक है, आपको ज़रूरत है कि आप किसी सुलझे हुए इंसान के साथ में बात कर सकें, किसी के साथ में आप डिस्कस कर सकें, अपनी सिचुएशंस को समझा सकें, थोड़ा और भी ज़्यादा गाइडेंस ले सकें, क्लियरिटी को और भी ज़्यादा समझ सकें। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के सोच रहे हैं। कुछ हद तक स्ट्रेस आ सकता है, कुछ हद तक डिस्ट्रेस के अंदर आप आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ के अंदर आ सकते हैं, ओवर गिविंग एनर्जीज़ के अंदर आ सकते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली
एग्जैक्टली मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपनी ज़िंदगी को खुल करके जीने की बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ज़रूरत है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ आप अच्छा समय बिताइए, उनके साथ में बाहर जाइए, कुछ अच्छा खाना पीना, एन्जॉयमेंट आपको ज़रूरी है। ये टाइम पीरियड अपने बारे में बहुत ज़्यादा न सोचते हुए ये सोचना क्योंकि जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर सही हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, चैलेंजेस भी अगर आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, इनसे मुझे सीखना है, इनसे मुझे ग्रो करना है। ग्रीडी एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे यही मिल जाए, मुझे यही करना है, मुझे ऐसा ही करना है। ऐसी वैसी एनर्जीज़ में आप अगर उलझे रहेंगे तो दिन पर दिन आप और भी ज़्यादा डिप्रेस, और भी ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर आते चले जाएंगे। अवेयरनेस का कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपके अंदर वो जागरूकता यूनिवर्स लेकर के आ रहे हैं, चाहे ये काम को लेकर के हो, चाहे ये रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे ये फाइनेंसेस को लेकर के हो। लेकिन आप धीरे धीरे उस स्टेज पर जाएंगे, उस एनर्जी में जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहाँ से अब आपको और भी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि माउंटेन के ऊपर चढ़ कर के ही हमको एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। बट माउंटेन का जो रास्ता है वो बहुत सारे टर्न्स के साथ आता है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में आता है। तो वो आप कैसे अचीव कर रहे हैं? बिकॉज आपने एक मन बना लिया है कि ओके मुझे एक बेटर या बेस्ट व्यू चाहिए अपने, मुझे देखना है ऐसे। उसके लिए आप सारी जहमत कर रहे हैं, सारी इश्यूज़ को, सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली लाइफ आपके लिए वही एडवेंचरस राइड लेकर के आ रही है। आपको ये बता रही है कि ज़िंदगी बेहतर है और बेहतरीन बन सकती है। थोड़े बहुत ट्विस्टिंग एंड टर्निंग्स आपको फेस करने होंगे, झेलने होंगे। अवेयरनेस के अंदर आपको रहना होगा। अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा, अपने आप को आगे लेकर के जाइएगा। टेंशन करना या ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी में आना ये आपको आगे नहीं लेके जाएगा। इनफैक्ट ये आपके लिए बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट अस सी और क्या गाइडेंस एंड और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड आ रहा है स्ट्रोक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई किसी का बर्थ की न्यूज़ आ रही है आपको, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी इज एनर्जी ऑफ विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। ज़िंदगी में शांति, सुकून, पीस, हार्मनी सब कुछ आपको मिल रहा है। अगली एनर्जी आ रही है व्हील, इनडिसिसिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। यानी चक्र कैसा होता है, पहिया कैसा होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो कुछ डिसीजंस हैं जो आप नहीं ले पा रहे सही तरीके से, और ये चक्र है जो घूमता रहता है। मतलब आपको इन चीज़ों से सीखने के लिए कहा जा रहा है। उस उलझन के अंदर उलझ के फंस के नहीं रहना है, सीखना है उससे। ईगल इज़ द नेक्स्ट मैसेज, ट्रैम्प ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। जीत डेफिनेटली आपको मिलेगी। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानी है, स्ट्रेस है, उसे जीत डेफिनेटली मिलेगी। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। परिवार के अंदर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, क्लैशेस ऑफ एनर्जीज, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपका योगदान बनता है। आप जाएंगे या आप फेस करेंगे। ब्रिज इज़ द नेक्स्ट कार्ड, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। अरे इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको आप सक्सेसफुली ओवरकम करने वाले हैं, चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। कैरियज इज़ द नेक्स्ट मैसेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। कहीं आप मानसिक तरह से जा रहे हैं, या फिजिकली जा रहे हैं, या मेंटली जा रहे हैं। सिजर्स आ रहा है नेक्स्ट कार्ड, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स। कुछ बातों को लेकर के आपको निराशा हाथ लग सकती है। लास्ट चेक कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपके रोमांस में क्या होने के चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप जुड़ सकें इस रीडिंग से और आने वाली हर रीडिंग से, जिससे कि यहाँ से मैसेजेस आपके लिए आपके सामने आ सकें। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स ये नहीं लूँगी, एक बार और शफल करेंगे। आप अपसेट एनर्जी के अंदर हो सकते हैं क्योंकि लवर्स भी आ रहा है साथ में।
टेंशन में आ सकते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, कंपैटिबिलिटी, लव, रोमांस, सब कुछ जो भी आप चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, कोई ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, ये हो सकता है आपके मन का हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की वजह से ब्लॉकेज हो, आपके मन में भी कोई ब्लॉकेज हो, ऐसा हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ना बहुत ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, उनके साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ में ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा माइंड को यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात करी जाए तो उनकी एनर्जी भी में मुझे रोमांस दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, उनकी भी एनर्जी में गिविंग एनर्जीज़ दिख रही है, सपोर्टिंग एनर्जीज़ दिख रही है, वो भी आपके साथ में एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं। पर कुछ बात ऐसी है आप दोनों के बीच में जो कि एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी के बारे में दर्शा रही है मुझे। हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से वक्त मांगें तो वो आपको वक्त ना दे पाएँ, जब वो आपको वक्त दे सकते हैं तब शायद आपके पास में वक्त ना हो। तो एक ऐसी इम्बैलेंस्ड ऑफ एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हैं, इमोशंस को थोड़ा सा सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको ये पेन फील हो रहा है, ये एनर्जी फील हो रही है, ये फील हो रहा है कि मेरे रिलेशन में मुझे मिला ही क्या। तो ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस ऑफ एनर्जी होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर प्यार से, खुश होकर के, एंजॉय करके, ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए, ज़िंदगी को जीते हुए आपके साथ में मुझे दिख रहे हैं, या हो सकता है कि दूर से ही वो ये सारी एनर्जीज़ भेज रहे हों आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है ना, तो हो सकता है कि दूर से ही सब कुछ चल रहा हो, एक दूसरे के साथ में हो, ज़रूरी नहीं है, बट चाहते वो डेफिनेटली है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।